नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो भी स्क्वायर रूट इनफाइनाइट सीरीज से ही संबंधित है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न लाजवाब। तो आइए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए सबसे पहले दिए गए प्रश्न के पैटर्न को समझते हैं, तब इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। आइए देखिए पैटर्न क्या है। रूट के अंदर क्या है, कोई संख्या है 7 है, और रूट के अंदर कोई संख्या है और यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कितने टर्म तक? इनफाइनाइट टर्म तक। ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो ये जरूर ध्यान देना है कि कितने टर्म तक रिपीट हो रहा है। तो कितने टर्म तक है? इनफाइनाइट टर्म तक। साइन किस चीज का? न प्लस का है न माइनस का है, यानी साइन किस चीज का है? गुना का है। साइन किस चीज का है? गुना का है। पैटर्न समझ लीजिए, पहले पैटर्न समझ लेंगे, उसके बाद आसान से बनाना हम लोग सीख जाएंगे। रूट के अंदर कोई संख्या दिया हुआ है, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कितने टर्म तक? इनफाइनाइट टर्म तक। देखिए दोस्तों, जब जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि रूट के अंदर दिया गया संख्या इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो और साइन किस चीज का? गुना का, प्लस माइनस का नहीं है, किस चीज का है? गुना के रूप में है, इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो, तो कुछ नहीं करना है इसे प्रश्न को बनाने के लिए। जितना अंदर उतना बाहर, कहने का मतलब जो दिया गया संख्या है वही आपका आंसर। संख्या कितना है? 7 है, तो यानी आपका आंसर भी 7 हो जाएगा। आपका आंसर भी 7 हो जाएगा। रूट के अंदर जो संख्या दिया गया है वही आपका आंसर। जितना अंदर में उतना ही बाहर में, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 7। आपका आंसर हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां भी वही चीज है ना? देखिए यहां भी वही चीज है। रूट के अंदर कोई संख्या दिया गया है और साइन किस चीज का? गुना के रूप में है, और कितने टर्म तक है? इनफाइनाइट टर्म तक। कुछ नहीं करना है, अभी न सीखे हैं। क्या सीखे? कि रूट के अंदर जितना, वही मेरा आंसर। संख्या कितना है? 2 है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन पैटर्न क्या है? रूट के अंदर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। कितने बार? इनफाइनाइट टर्म तक। यह अप्लाई कब होगा? जब यह इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो, यानी ये हो रहा है इनफाइनाइट टर्म तक, अतः जितना रूट के अंदर वही बाहर। आंसर कितना? 2। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि रूट के अंदर कोई संख्या है, यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कितने टर्म तक? इनफाइनाइट टर्म है? इनफाइनाइट टर्म तक है? नहीं ना, इनफाइनाइट टर्म तक नहीं है, यानी यह एक दिए गए काउंटिंग सीमित टर्म तक है। 1 2 3 4, 4 टर्म है। इनफाइनाइट टर्म नहीं है। जब जब इनफाइनाइट टर्म नहीं है, यानी यदि इनफाइनाइट टर्म तक रहता तो इसका आंसर 7 होता, लेकिन इनफाइनाइट टर्म नहीं है, तो तब कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सीखते हैं। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मन से 2 लेंगे। ये जो 2 ले रहे हैं ना, ये जो 2 ले रहे हैं ना, ये किसी प्रश्न का नहीं है, अपना मन से 2 ले रहे हैं। किसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, कितनों टर्म तक रहेगा, संख्या कोई भी रहेगा, बस गुना के रूप में है और इनफाइनाइट टर्म न रहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 2 लेंगे और अपने मन से 2 के पावर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? क्या कितना बार ये संख्या रिपीट हुआ है, पुट क्या करेंगे पावर में। यह दिया गया संख्या कितने बार रिपीट हुआ है, तो काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ है। 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए पावर पुट करेंगे 4। अब बताइए 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। इतना आप हर हाल में करिएगा। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर संख्या कुछ भी हो, हमेशा लेना है बेस में क्या? 2। हमेशा क्या लेना है? 2। इसका पावर काउंट करके कितना बार है? 2 3 4 बार है, इसलिए पावर 4। लेकिन बेस हमेशा क्या रहेगा? 2। कितना आया इसका मान? 16। अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, तरीका समझिएगा। जो रूट के अंदर दिया गया संख्या है उसको बाहर निकाल लिए 7। रूट के अंदर कितना दिया गया था? 7। 7 निकाल लिए। अब क्या करेंगे? कितना है वैल्यू? 16। तो इससे एक कम बटा उतना ही। कितना है ये? 16। तो क्या लिखेंगे? इससे एक कम 15 बटा 16, यानी 7 के पावर 15 बटा 16 आंसर।
ध्यान देगा कैसे लिख रहे हैं आंसर। दिया गया संख्या को बाहर कर लिए, ये जो वैल्यू आया 16, इससे एक कम, 16 से कम कितना 15, अब बटा में 16, यही संख्या, इससे एक कम बटा वही संख्या, यानी 15/16। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। देखिए फिर वही चीज़ है ना, रूट के अंदर संख्या है, ये संख्या रिपीट हो रही है, कितने टर्म तक, इनफाइनाइट टर्म तक नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 टर्म तक है। कितने टर्म तक है, 5 टर्म तक, यही ना। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मन से बेस में 2 लेंगे, ये हमेशा 2 ही लेना है। पावर देना है कितना, कितना बार रिपीट हुआ है ये नहीं, कितना बार रिपीट हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, ये पावर कितना ले लिए 5, ये पावर 5, ये संख्या मत ले लीजिएगा, ये क्या ले रहे हैं पावर 5, कितना बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 कितना 32, 2 के पावर 5 कितना 32। अब आंसर लिखिए ना, क्या कैसे लिखेंगे आंसर, अभी सीखे हैं आंसर कैसे लिखेंगे, संख्या जो दिया गया है वो निकाल लिए और इसी के पावर क्या, इससे एक कम बटा यही संख्या, तो 32 से कम कितना 31/32, 5 के पावर कितना, इससे एक कम, यानी 31/32, इससे एक कम 31/32, इससे एक कम बटा यही संख्या, यानी 31/32। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। ठीक है, आते हैं फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।